हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के यूट्यूब चैनल में। तो आज के टॉपिक शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं आज के टॉपिक, जिसका नाम है सीएसएस बैकग्राउंड। सीएसएस बैकग्राउंड को किस तरह से यूज़ करते हैं वो आज हम बताते हैं। तो सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज टू ऐड बैकग्राउंड इफेक्ट टू फॉर एलिमेंट्स को बैकग्राउंड इफेक्ट देने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें कलर्स, बैकग्राउंड इमेज, रिपीट, अटैचमेंट, पोजीशंस यूज किए जाते हैं। बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी भी बैकग्राउंड को यूज कर सकते हैं हम, जिससे हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वो सारी प्रॉपर्टी को सिंगल बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, कलर्स, बैकग्राउंड कलर्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बॉडी यूज लिया है तो उसके अंदर हमने कलर्स भी दिए हैं, लाइट ब्लू। सीएसएस में क्या करता है कि बहुत सारे कलर्स के नेम होते हैं, जैसे हेक्साडेसिमल, आरजीबी वैल्यू। उनकी वैल्यू हमें देकर उसके बैकग्राउंड इफेक्ट को हम अच्छे से उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज दिखाई दे रही है, जैसे डेसिमल हो गया, हेक्स हो गया, ये ऊपर आरजीबी दिखाई दे रहा है, नीचे उसकी डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी कलर्स को यूज किया जाए। जैसे हेक्साडेसिमल में पहले कहा था कि उसे हैश से डिफाइन किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे H1 है तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो कंटेंट को डिजाइन करने के लिए। तो जैसे सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज लेते हैं, तो सीएसएस बैकग्राउंड इमेज में क्या करता है कि जो इमेज एलिमेंट का जो एलिमेंट में यदि हम बैकग्राउंड इमेज यूज करते हैं तो वो उस एलिमेंट के बैकग्राउंड में चला जाता है इमेज को। उसको सेट करने के लिए हमें, जैसे बॉडी है, यहाँ पर बॉडी के अंदर बैकग्राउंड इमेज को यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे बैड कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड इमेज है, टेक्स्ट इज हार्डली रीडेबल होता है, यानी कि टेक्स्ट नहीं दिखाई देता है अगर बैड कॉम्बिनेशन टेक्स्ट और इमेज का होगा। यहाँ पे बहुत सारी जैसे बैकग्राउंड इमेज सेट किया जाता है स्पेसिफिक एलिमेंट, जैसे पी एलिमेंट हमने लिया तो उसके अंदर बैकग्राउंड इमेज यदि यूज करते हैं तो इसी तरह से यूज किया जाता है पी ब्लॉक के अंदर प्रॉपर्टी, और उसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं। जैसे बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज क्या करता है, सेट द बैकग्राउंड इमेज फॉर द एलिमेंट के बैकग्राउंड में चली जाती है जो इमेज, यदि हम बैकग्राउंड इमेज को यूज करते हैं। ऐसे प्रैक्टिकली एडिटर में हम यदि करते हैं तो सबसे पहले उसी तरह, जैसे मान लो मैं कोई टैग एलिमेंट्स ले रहा हूँ, तो H1 जैसे हेडिंग टैग हो गया, उसके अंदर कोई टेक्स्ट ले रहा हूँ तो उसके अंदर यदि इमेज यूज करना है तो हमें बैकग्राउंड इमेज को यूज करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने एलिमेंट लिया H1 के अंदर जैसे मैंने कुछ और लिया, जैसे बैकग्राउंड इमेज। अब ये एलिमेंट है जो H1 टैग है, वो इसके अंदर हमें कुछ टेक्स्ट ले रहे हैं, तो ये मिलकर एक कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड टैग क्या कहलाता है कि एलिमेंट। तो जैसे यहाँ पर शो करिए, ब्राउजर में दिख रहा है राइट साइड को, तो एलिमेंट को हम कोई क्लास टारगेट करते हैं, इसलिए क्लास इसलिए दे रहे हैं कि उसको स्टाइल देने के लिए इजी रहे। तो बूटस्ट्रैप यूज किया है थोड़ा यहाँ पर, ताकि स्टाइल में बूटस्ट्रैप इसलिए यूज किया जाता है कोडिंग में स्टाइल को ज़्यादा लंबा लेंथ ना हो, इसीलिए एक सिंगल क्लास में बहुत सारे प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे H1 तो ले लिया हमने, डिव के अंदर यदि इमेज यूज करता हूँ, हाँ यदि इमेज को यूज करना है तो इस इमेज के लिए हमें IMG टैग को यूज करते हैं, जिसके अंदर सोर्स लिया जाता है, और सोर्स जो एट्रीब्यूट है, सोर्स एक एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को हमें एक पाथ देना होता है कि जो इमेज यूज करनी है उस इमेज का पाथ क्या रहेगा। तो इसी तरह से हमने कुछ पाथ दिया, तो पाथ देने के लिए जैसे सोर्स, उस इमेज के अंदर, सोर्स के अंदर जो पाथ देते वो इमेज शो करेगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है IMG क्रिएटेड, तो इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज आ चुका है, तो उसका साइज करने के लिए हमें उस इमेज को हाइट और विड्थ उसका सेट करना होता है। तो उस इमेज को टारगेट करने के लिए हमें जैसे डायरेक्ट IMG यूज कर लिया है, तो जैसे हाइट के लिए मैंने 100 पिक्सल्स, विड्थ उसका साइज रहेगा, तो मतलब एक रेक्टेंगल फॉर्म में हमें इमेज शो होगी। तो जैसे यहाँ पर
मैटर इमेज दिखाई दे रहा है तो विड्थ 600 में इस तरह बैकग्राउंड इमेज को यूज कर सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट क्या करता है कि जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इमेज को बार बार रिपीट करता है, मतलब ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली काम करता है। ये इमेज एक स्ट्रेंज टाइप का दिखाई देता है, जैसे कि कोई रिपीट कर रहे हैं हम किस साइज किस एंगल की किस तरह हमें रिपीट करवाना है, एक्स साइज या एक्स वाई एक्सिस माइनस में या फिर प्लस में हम उसको ले सकते हैं। तो जैसे बैकग्राउंड रिपीट में हम नो रिपीट करेंगे, जैसे मतलब इमेज के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, मतलब एक स्क्रीन में मल्टीपल अगर एक ही इमेज दिखाई देगी तो वो रिपीट हो रही है इसका मतलब, और उस रिपीटेड इमेज को हमें कट करके एक ही फॉर्म में दिखाई देना तो बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट का यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह बैकग्राउंड पोजीशन को सेट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड पोजीशन क्या करता है, पोजीशन ऑफ द सेट करता है स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड रिपीट बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या करता है, वो स्पेसिफाई करते हैं कि बैकग्राउंड इमेज स्क्रॉल और कैन बी फिक्स। कई बार पेज स्क्रॉल होते हैं ऊपर से नीचे, तो उसमें कुछ ऐसे कंटेंट रहते हैं जो फिक्स रहते हैं, वो हमें टॉप से लेकर बॉटम तक शो होगा। तो उसी तरह से फिक्स्ड और स्क्रॉल हम बैकग्राउंड अटैचमेंट को यूज़ करके कंटेंट को हम उसी तरह से स्क्रॉल या फिक्स करवा सकते हैं। तो इसीलिए बैकग्राउंड अटैचमेंट का यूज़ किया जाता है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। कई बार नेविगेशन बार को स्क्रॉल करने के लिए ज़्यादातर इस प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। बैकग्राउंड अटैचमेंट देखें सेट्स वेदर बैकग्राउंड इमेज फिक्स्ड और स्क्रॉल विद द रेस्ट ऑफ द पेजेस। शॉर्टेंड प्रॉपर्टी बैकग्राउंड के अंदर यदि हम सिर्फ बैकग्राउंड यूज़ करते हैं उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू को हम सेट करते हैं। अटैचमेंट भी उसी में दे सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन। तो इसके लिए हम सिर्फ एक सिंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करके उसका डायरेक्ट वैल्यू हम उसको दे सकते हैं। तो सबसे टाइम भी कम होगा, लो कोड भी यूज़ करेंगे एडिटर में, इसी तरह से यूज़ होगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने डिव ले लिया है, डिव के अंदर H2 एलिमेंट लिया है, जैसे कोई टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्क्रॉल होगा, यदि यहाँ पे टेक्स्ट जैसे अवेलेबल ब्राउज़र में दिखाई दे रहा है टेक्स्ट फिर इमेज फिर टेक्स्ट, तो टॉप टू बॉटम जब स्क्रॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक एलिमेंट को हम यदि टारगेट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो वहीं पर फिक्स रहता है। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट इज फिक्स्ड। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम यूज़ करके उसे वहीं पर रख सकते हैं। तो इतना ही बैकग्राउंड का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर वेबसाइट में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।